फिर दादी किसी ने पूछा है कि खास करके अभी ये इतने नेचुरल कैलामिटीज़ हो रहे हैं, कल रात को भी इतना बड़ा भूकंप आया है, कहते 2-3 हज़ार तो मर गए होंगे इंडोनेशिया में। तो ऐसे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है और उसमें एक साथ कितने मरते हैं, तो क्या हम उनको हम किस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं, उनको हम कैसे शांति दे सकते हैं, यानी किस रूप से मदद कर सकते हैं उन आत्माओं की? वो तो योग से ही कर सकते हैं। योग बल हमारा इतना होना चाहिए, क्योंकि हम कोई एक आत्मा को सामने रख कर के सकाश नहीं देते हैं। बाबा जो कहते हैं आप सेवा करो, मनसा सेवा करो, तो हम एक आत्मा के सामने शिकल रख करके तो नहीं करते हैं ना। विश्व की सेवा करते हैं तो आत्माओं को ही सामने रखते हैं। इसी रीति से हम योग द्वारा सुख, हमारे में सुख की जमा होगा स्टॉक, तो हम दूसरे को योग बल द्वारा, सकाश द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा वो दे सकते हैं। तो योग द्वारा ही, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा ही उन आत्माओं को, फेस हमारे को नहीं है लेकिन है तो हमारे भाई ना, हमारी बहनें ना, एक ही बाप के बच्चे हैं, उस ब्रदरहुड के रूप से हम अपने सकाश द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना या शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, प्रेम की, परमात्म प्रेम, उसकी शक्ति दे सकते। तो इसी के साथ प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर द्वारा हम कैसे सूक्ष्म सेवा कर सकते हैं? हम भी सूक्ष्म शरीर से सेवा करेंगे, कैसे करेंगे? सूक्ष्म शरीर, आत्मा संकल्प द्वारा ही सेवा कर सकती है। सूक्ष्म शरीर तो यानी मैं फरिश्ता हूँ उस रूप से कर सकते हो, बाकी सूक्ष्म वतन का सूक्ष्म शरीर धारण करके मैं जा रही हूँ, ये तो टेम्पररी होगा। लेकिन आत्मा संकल्प शक्ति द्वारा, शुभ भावना भी सूक्ष्म संकल्प की शक्ति है, शुभ कामना भी सूक्ष्म शक्ति की है। तो शक्ति रूप में मैं फरिश्ते रूप में स्थिति में स्थित होके, फरिश्ता माना मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति नहीं हो। बाबा ने नहीं कहा था फरिश्ता माना जिसका जो पुरानी दुनिया है उससे कोई रिश्ता नहीं, अपने पुरानी दुनिया के बॉडी कॉन्शियसनेस से भी रिश्ता अलग आत्मा रूप में स्थित होवे, और आत्मा संकल्प द्वारा उन आत्माओं की सेवा कर सकती। स्टेज फरिश्ते के स्थिति द्वारा सेवा कर